अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्यापुरी सप्तपुरियों में एक है। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये वही मखौड़ा धाम है जहाँ पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्यज्ञ किया था। यह स्थान मखौड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और सिंह ऋषि के द्वारा यह कराया गया था। और ये मनोरमा मैया हैं, इनके तट पर ये धाम बसा हुआ है, बहुत पुराना है। यहाँ पर एक घृत नाला भी है और हर तरह से यहाँ पे रमणी का आश्रम है। यहीं पर ऋषि महर्षि हमारे तपस्या किए हैं, जिसके कारण से यहाँ पे बहुत प्रसिद्धि है। और बगल में शंकर जी का मंदिर है। हम अभी मनोरमा नदी के तट पे खड़े हुए हैं। ये मनोरमा नदी उसी मखौड़ा धाम के बगल में बह रही है जहाँ पर राजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए पुत्रेष्यज्ञ कराया था। उस यज्ञ को कराने वाले हमारे सिंह ऋषि थे। और जब उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई राजा दशरथ को, तो उनके मन में चिंता आई। एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। हाथ जोड़ करके अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी महाराज विनय करके प्रणाम किए और उनसे प्रार्थना की, महाराज आज के बाद इस गद्दी को देखने वाला कौन होगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा। सिंह ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। सिंह ऋषि ने बुलाया गया और उनके द्वारा पुत्रेष्यज्ञ की गई, जिसके कारण ये धाम प्रसिद्ध हो गए, जिसे मखौड़ा धाम कहते हैं। मखभूमि नाम पड़ा। और अयोध्या उत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम। अयोध्या के उत्तर तीर में तट पे मनोरमा नदी बसी हुई है और यहीं पे हमारा ये मखौड़ा धाम है। जिसके स्थान पर यज्ञ पूजा करने से, पुत्रेष्यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। जिन माताओं बहनों के गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाते हैं या पैदा होकर के मर जाते हैं, उनके शिशु की रक्षा होती है। घर हमारे समीप में सामने राम जानकी मंदिर है। इसी राम जानकी मंदिर के पास ही महाराज जी ने, दशरथ महाराज जी ने यज्ञ को किया था। आइए राम जानकी मंदिर का हम लोग दर्शन करें और अपने जन्म को सफल बनावें। सभी की मनोकामना यहीं पर पूर्ण होती है और यही यज्ञ का स्थान है। पीपल के वृक्ष हैं, बट वृक्ष हैं, जिनके समीप में, जिनके नीचे रह कर के कोई भी कार्य किया जाए तो उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। आइए हम लोग राम जानकी मंदिर का दर्शन करें, जीवन को सफल बनावें, पूर्ण करें। आइए हम मंदिर के गेट पर पहुंच रहे हैं। ये गेट है मंदिर का और ये मंदिर है। यह नया मंदिर निर्माण हो रहा है, पुराना मंदिर हमारा है, भगवान हमारे खोल लेंगे, यहीं पे विराजमान हैं। आइए हम सभी लोग राम जानकी मंदिर का दर्शन करें। ये वही मंदिर है जहाँ पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्यज्ञ किया था। हनुमान जी विराजमान हैं, राम लक्ष्मण माँ सीता विराजमान हैं उनके बगल में, हनुमान जी विराजमान हैं, शालिग्राम भगवान हैं। ये वही स्थान है। राम जानकी मंदिर आज भी विराजमान है। वैसे सबके दर्शन होते हैं, सभी का कल्याण होता है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। आइए हम सब लोग मिल करके अपनी अपनी मनोकामना वहीं से जहाँ पे हैं प्रार्थना करें भगवान से, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। बोले मखौड़ा धाम की, दशरथ जी महाराज की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव।
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायका। अयोध्या पुरी सप्तपुरियों में एक है। अयोध्या धाम में कुछ भी दान या अर्पण करने से उसका पुण्य 1000 गुना हो जाता है। आप सभी को यज्ञ नारायण दीपावली के पावन शुभ अवसर पर यज्ञ नारायण जी की असीम अनुकंपा व कृपा प्राप्ति हेतु देवधाम के माध्यम से मखौड़ा धाम मंदिर में आपके द्वारा दिया हुआ द्रव्य या पूजा ऑफर दिनांक 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली के पावन पर्व पर सोमवार के दिन हम यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में हम सभी ब्राह्मण प्रतिनिधि के रूप में अर्पित करेंगे। आप सभी के मन में जो भी मनोकामना हो उन सभी कामनाओं की पूर्ति यज्ञ नारायण भगवान अवश्य करेंगे। अब हम आपके गोत्र और नाम का उच्चारण करके संकल्प के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान को अर्पण करेंगे। इससे आप सभी को पुण्य मिले और आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। गुलाब चढ़ा ले चलो। जिन यजमानों ने देवधाम ऐप के माध्यम से भगवान विष्णु जी को गुलाब का फूल अर्पण किया है उनके नाम गोत्र इस प्रकार हैं। गुलाब का फूल अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्टम। जो भी यजमान जिस कामना से भगवान को गुलाब का फूल अर्पण करता है भगवान उसकी उसी तरह से उसके मन की बात को जान करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए देवधाम ऐप के माध्यम से भगवान को गुलाब का फूल अर्पण करें। भारद्वाज कश्यप गोत्रोत्पन्न से शैलेंद्र संपत द्वारा गुलाब फूल अर्पण। अच्युतानंद गोत्रोत्पन्न से राहुल दास द्वारा गुलाब फूल अर्पण। भारद्वाज गोत्रोत्पन्न से गणपति सुब्रमणी द्वारा गुलाब फूल अर्पण। हाँ का करियो। कन्या राशि हस्त नक्षत्र एवं धनु राशि पुरुषदा नक्षत्र पवित्र यजमान द्वारा गुलाब फूल अर्पण। गौतम गोत्रोत्पन्न से तुहिनांशु मिश्रा द्वारा गुलाब फूल अर्पण। अलीमन गोत्रोत्पन्न से सोमनाथ नंदी द्वारा गुलाब फूल अर्पण। भारद्वाज गोत्रोत्पन्न से ऐश्वर्या भारद्वाज द्वारा गुलाब फूल अर्पण। काश्यप गोत्रोत्पन्न से आदित्य द्वारा गुलाब फूल अर्पण। कश्यप गोत्र पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र रोमित दास द्वारा गुलाब फूल अर्पण। कश्यप गोत्रोत्पन्न से विजयंत पटेल द्वारा गुलाब फूल अर्पण। शिंगला गोत्रोत्पन्न से स्मृति द्वारा गुलाब फूल अर्पण। नभिल्ला गोत्रोत्पन्न से प्रकाश प्रथापनी द्वारा गुलाब फूल अर्पण। बस गोत्रोत्पन्न से विष्णु क्षेत्री द्वारा गुलाब फूल अर्पण। सिंघल गोत्रोत्पन्न से आशीष अग्रवाल द्वारा गुलाब फूल अर्पण। नागस्य गोत्रोत्पन्न से भोलेश्वर पात्र द्वारा गुलाब फूल अर्पण। सांडिल गोत्रोत्पन्न से अर्णवी वेज द्वारा गुलाब फूल अर्पण। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। बोले ज्ञान भगवान की जय।
देवधाम ऐप के माध्यम से जिन जजमानों ने भगवान को पंचामृत अर्पण किया है उनके नाम गोत्र इस प्रकार है। पंचामृत अर्पण करने से भगवान सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं, आयु बढ़ती है और घर में वंश की वृद्धि होती है। आइए देवधाम ऐप के माध्यम से एक नारायण भगवान को पंचामृत अर्पण करें। अच्युतानंद गोत्रोत्पन्न से राहुल दास द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। कश्यपाशा गोत्रोत्पन्न से वेंकट प्रवीण कुमार द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। पोगला गोत्रोत्पन्न से यमपोली सुधीर कुमार द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। अलीमन गोत्रोत्पन्न से सोमनाथ नंदी द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। अच्युतानंद गोत्रोत्पन्न से राहुल दास द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। कश्यप गोत्रोत्पन्न से वेंकट प्रवीण कुमार द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। यम पोली सुधीर कुमार पोंगला गोत्रोत्पन्न से यम पोली सुधीर कुमार जमानत द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। अलीमन गोत्रोत्पन्न से सोमनाथ नंदी जमानत द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। कश्यप गोत्रोत्पन्न से ऋषभ निगम द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। कुकुनुल्ला गोत्रोत्पन्न से अनिल समा द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। हरित गोत्रोत्पन्न से संगीता शिव कुमार एंड राकेश रमन द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। बेबिना गोत्रोत्पन्न से अर्चना जे द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। वेंकट नाग सुमंत अम्मन ब्रोलू द्वारा हरितसा गोत्रोत्पन्न से वेंकट नाग सुमंत अम्मन ब्रोलू द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। भारद्वाज कश्यप गोत्रोत्पन्न से शैलेश नरेंद्र संपत द्वारा पंचामृतम समर्पयामि। डाल दो। पंच नदिया सरस्वतीमभियन्ति स्रोतसा सरस्वती पंचदा सोदे पंचामृत समर्पयामि। चलो हाँ अग्रे देवधाम ऐप के माध्यम से केसर भात विष्णु भगवान को अर्पण किया है। उनके नाम गोत्र इस प्रकार है। केसर भात अर्पण करने से विष्णु भगवान उनके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। आइए देवधाम ऐप के माध्यम से भगवान को केसर भात अर्पण करें। भारद्वाज कश्यप गोत्रोत्पन्न से शैलेश नरेंद्र संपत द्वारा केसर भक्तम समर्पयामि। गौतम गोत्रोत्पन्न से तुहिनान सुमिश्रा द्वारा केसर भक्तम समर्पयामि। भारद्वाज गोत्रोत्पन्न से ऐश्वर्या भारद्वाज द्वारा केसर भक्तम समर्पयामि। वात्सायन गोत्रोत्पन्न से सागर शौचे द्वारा केसर भक्तम समर्पयामि। कास्की वाल गोत्रोत्पन्न से सीए शालिका जैन निर्माण द्वारा केसर भक्तम समर्पयामि। मंत्रार्था सबला संतो पूर्णा संत मनोरथा बुद्धिना सोचतो मित्राणाम उदयस्तव। चलो सही निशान आवा। हाँ
देवधाम ऐप के माध्यम से मिल्क केक अर्पण किया। उनके नाम कुछ इस प्रकार है। मिल्क केक अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। आइए देवधाम ऐप के माध्यम से मिल्क केक भगवान को अर्पण करें। धन्वंतरी गोत्रोत्पन्न से नाभा के आर सेन गुप्ता द्वारा 250 ग्राम मिल्क केक अर्पण। तृतीय अक्षरी गोत्रोत्पन्न से अजमान कर तृतीय अक्षरी गोत्रोत्पन्न से अजमान कर मन्नाकर मेघा माला द्वारा 100 ग्राम मिल्क केक अर्पण। बरेठ गोत्रोत्पन्न से खब कुमार बरेठ द्वारा 100 ग्राम मिल्क केक अर्पण। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संत मनोरथा बुद्धिनाशो सौमित्राणाम उदयस्तव। बर्फी ले लो। जिन जजमानों ने देवधाम ऐप के माध्यम से बर्फी भोग अर्पण किया उनके नाम वो इस प्रकार हैं। बर्फी भोग अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। आइए विष्णु भगवान को बर्फी भोग अर्पण करें। कश्यप गोत्रोत्पन्न कश्यप गोत्रोत्पन्न से विजयंत पटेल द्वारा 100 ग्राम बर्फी भोग अर्पण। ये कहाँ मरी है? बड़ी कहानी खराब। फिर कंप्लीट बतावेला। एक नाम कटी गवा। भारद्वाज कश्यप गोत्रोत्पन्न से शैलेश नरेंद्र संपत द्वारा बर्फी भोग अर्पणमस्तु। 100 ग्राम बर्फी भोग अर्पण। अंशु मित्तल गोत्रोत्पन्न से अंशु जैन द्वारा 100 ग्राम बर्फी भोग अर्पण। तृतीयाक्षरी गोत्रोत्पन्न से अजमांकर मन्नाकर मेघमाला द्वारा 100 ग्राम बर्फी भोग अर्पण। भव्या राठौर गौतम गोत्रोत्पन्न से भव्या राठौर द्वारा बर्फी भोग अर्पण। अलीमन गोत्रोत्पन्न से पल्लवी मजूमदार द्वारा बर्फी भोग अर्पण। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाश मित्राणाम उदयस्तव। बोले ज्ञान भगवान की जय। आप सभी भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में हम ब्राह्मणों के द्वारा अर्पण किया गया ये पूजा ऑफर की गई। आप सभी को
मंगल शुभकामनाएं, यज्ञनारायण भगवान का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय हनुमान।